अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं एक हीटर चेक करवाता हूँ जो कि पहले से मैंने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। ये एक सिंपल सा हीटर है जिसको हम पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर कि आप घर में इसको किस तरीके से बना सकते हैं और इसमें क्या इस्तेमाल किया है, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको सिंपली आपके घर में भी मिल सकती हैं, कोई इनमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो चलिए आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इसमें सिर्फ हमने 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है और ये हीटर तैयार हो जाएगा। तो पहले दोस्तों हमें यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पतरियों की, जैसा कि आप सामने स्केल देख रहे हैं। अगर इस टाइप का आपके पास स्केल मौजूद हो या पतरी मौजूद हो जो कि ज़्यादा हैवी ना हो, इस साइज़ में मौजूद हो, यानी कि इसकी मोटाई और इसकी चौड़ाई इतनी हो, तो आपने उसको लेकर 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो दोस्तों ये चाहे लोहे की हो या फिर सिल्वर की या फिर स्टील की, तो ये तीनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पतरियों को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद हमने दोनों में 3 से 4 होल कर लेने हैं, जैसा कि आपको सामने दोनों पतरियों में 3 से 4 होल नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों होल करने का मकसद ये है, इनके दरमियान हमने सपोर्ट देकर, जैसा कि ये ब्लू कलर की आपको प्लास्टिक नज़र आ रही है, इस टाइप की अगर आपको प्लास्टिक मिल जाती है या इस टाइप की कोई और प्लास्टिक मिल जाती है, या फिर आप इन दोनों पतरियों के दरमियान लकड़ी भी रख सकते हैं। तो ये सपोर्ट देने का मकसद दोस्तों ये है कि दोनों पतरियाँ पानी में अगर हम इनको रखते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ टच ना हो। और इसके अलावा दोस्तों इन प्लास्टिक्स को यहाँ पर इस्तेमाल करने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि ये जो पतरियाँ दोनों जब हम इनको पानी में इस्तेमाल करते हैं तो ये हिलने की वजह से आपस में शार्ट ना हो और किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। और इनको केबल टाइज से इसीलिए यहाँ पर फिक्स किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप वायर्स देख रहे हैं, जो वायर हमने 2 पर ब्लू कलर के यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इनके सामने सबसे पहले हमने थिम्बल लगाए हैं। 2 थिम्बल आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर भी 2 होल्स हैं। इन दोनों होल्स में एक एक स्क्रू लगाकर इनको फिक्स कर दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ये फिक्स हैं, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है इनमें। तो इस तरीके से आपने 2 वायर्स को यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये बिल्कुल एक सिंपल सा हीटर है, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, इसको आप घर पर भी बना सकते हैं। बजाय कि आप मार्केट से इस तरीके के, ये देखें जैसा कि ये आपको रॉड हीटर नज़र आ रहे हैं, अब बजाय कि आप मार्केट से इस तरीके के हीटर परचेज़ करें जो कि आपको मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको महंगा पड़ेगा। और वो जो हीटर आपको मैंने चेक करवाया है बिल्कुल आसान है बनाना, इसको कोई मुश्किल नहीं है और बिल्कुल ईजी आप इसको बना सकते हैं। और अगर दोस्तों इस पे हम लागत की बात करें इसके ख़र्चे की, तो वो भी इसमें ना होने के बराबर है। तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं यहाँ पर इसकी सप्लाई चेक करवाता हूँ, जो इसको हम सप्लाई यहाँ पर देने वाले हैं। पहले यहाँ पर आपको मैं सप्लाई चेक करवा देता हूँ। 220 यहाँ पर इसको सप्लाई देंगे। मीटर को दोस्तों मैंने यहाँ पर AC वोल्टेज पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले सप्लाई वोल्टेज चेक करवाने लगा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 240 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि 240 वोल्टेज सिंगल फेज़ पर आ रहे हैं जो सप्लाईज़ को यहाँ पर हम देंगे। दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको चेक करवाऊँ, ये देखें ये पानी का छोटा सा एक बॉक्स है जिसमें पानी रखा हुआ है। तो इसके अंदर हम इस हीटर को डिप कर देंगे। तो आपको मैं यहाँ पर फिर चेक करवाऊँगा, इसके एम्पेयर भी चेक करवाऊँगा। एम्पेयर चेक करने के बाद इसके हम यूनिट भी निकालेंगे कि अगर हम इसको रोज़ाना कितना टाइम चलाएं तो ये कितने यूनिट्स इस्तेमाल करेगा और इसके वाटेज क्या हैं, यानी कि ये कितने वाट का बनता है। अगर इस टाइप की पतरी आपके पास मौजूद हो तो ये कितने वाट का हीटर बनेगा और इसके एम्पेयर कितने होंगे। और अगर हम इसको रोज़ाना 20 मिनट या 30 मिनट इस्तेमाल करते हैं तो ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को आप देखते रहिएगा। तो पहले यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं इसको मैं यहाँ पर अभी सप्लाई देने लगा हूँ। सप्लाई जैसे ही हम इसको देते हैं तो पानी की तरफ आपने ध्यान करना है। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी तो ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो ये आपको वाज़े यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि पानी यहाँ पर गर्म होना शुरू हो गया है। तो इसके दोस्तों अब यहाँ पर हम एम्पेयर नोट करते हैं कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके एम्पेयर भी चेक करवाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे हैं 4.56 एम्पेयर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों इसके यानी कि 4.5 एम्पेयर ये हीटर ले रहा है।
तो फिर से आपको चेक करवा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं देखिए अभी 0 हो गया है, तो फिर से मीटर को यहाँ पर लगाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 4.6, पहले 4.5 ले रहा था, अभी 4.6 एम्पेयर यानी कि ले रहा है 4.5 एम्पेयर के करीब ये करीबन लोड ले रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है, जब तक हीटर की सप्लाई ऑन रहे आपने पानी में हाथ लगाकर चेक नहीं करना गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। पहली बात तो आपको यहाँ पर मालूम हो जाता है, जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर बबल बनना शुरू हो जाते हैं, तो मालूम हो जाता है कि पानी गर्म होना शुरू हो गया है। फिर भी अगर आप पानी चेक करना चाहते हैं गर्म हुआ या नहीं हुआ हाथ लगाकर, तो पहले आपने सप्लाई को ऑफ़ करना है, दोनों वायर्स को निकाल लेना है। जहाँ पर भी आप इस हीटर को इस्तेमाल करेंगे दोनों वायर को निकाल कर आपने पानी में हाथ लगाकर चेक करना है, वरना आपको करंट लग सकता है। ये चीज़ आपने ज़हन में ज़रूर रखनी है। दोस्तों अभी आपको मैं यहाँ पर इसका यूनिट निकाल कर चेक करवाता हूँ कि ये कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा। यूनिट का फार्मूला होता है kWh किलोवाट आवर। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों किलोवाट आवर पहले हम निकालने के लिए वाट निकालते हैं इसके, ये कितने वाट का है। तो यहाँ पर हम वाट निकालने के लिए P=VI फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वोल्टेज मैंने आपको चेक करवाए थे 240 थे और एम्पेयर इसके 4.5 थे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1080 वाट आ गए। इस वैल्यू को दोस्तों हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे यूनिट निकालने के लिए। जैसा कि आपको मालूम होगा 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो हम 1080 को 1000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.08 वैल्यू आ गई है किलोवाट में। तो दोस्तों हमारे पास किलोवाट में वैल्यू आ गई है इस हीटर की, और अब हम इसका जो टाइम है वो निकालेंगे कि हम इसको कितना टाइम चलाना चाहते हैं, तो कितना टाइम चलता है और ये कितने यूनिट इस्तेमाल करता है। तो फर्स्ट करें दोस्तों हम 20 मिनट चलाते हैं रोज़ाना, तो हम इसको 20 को 60 पर डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी 0.33, यानी कि हमारे पास ये 1 घंटे के परसेंटेज निकल आए 20 मिनट के। 20 मिनट के हिसाब से हमने इसके परसेंटेज निकालनी है जो कि 0.33 है, और किलोवाट हमारे पास 1.08 है। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, किलोवाट आवर वैल्यूज़ दोनों हमारे पास आ गई हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट का फार्मूला जैसे कि आपको मालूम है किलोवाट आवर होता है। तो किलोवाट की वैल्यू दोस्तों हमने निकाल ली है 1.08, और आर की वैल्यू भी मैंने आपको निकाल के चेक करवा दी है 0.33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.3564। ये वैल्यू दोस्तों हमारे यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं 0.35 वाले, जो कि एक यूनिट का करीबन तीसरा हिस्सा बनता है। एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं बनता ये, अगर 3 बार हम इसको 20 मिनट चलाते हैं रोज़ाना तो फिर 1 यूनिट कंज्यूम होगा। दोस्तों अगर इस वैल्यू को हम 30 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि अगर 30 दिन हम इसको 20 मिनट चलाते हैं तो हमारे पास 10.6 यूनिट आ रहे हैं। करीबन 10.5 यूनिट महीने में हमारे कंज्यूम होंगे 20 मिनट रोज़ाना चलाने से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।